Dear friends, I'm Anuj and I hope you all are doing well. Today I'm going to discuss the topic which is most important, and if you are preparing for RIMC, NDA, CDS, CAPF and other one day exams, so this video is going to be most important. काफी important होने जा रहा है ये वीडियो, and in this session we are going to describe the production data which is related to agriculture, crops and also minerals. तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं स्टूडेंट्स टॉप 3 स्टेट्स एंड टॉप 3 कंट्रीज इन वर्ल्ड. टॉप 3 कंट्रीज कौन है उसके प्रोडक्शन में, और ये डेटा बेसिकली जो डेटा है सर अपडेटेड डेटा है. याद रखिएगा सभी लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये भाई डेटा कब का है. ये एग्रीकल्चर डेटा है 2025-26 का. याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट डेटा है और ये आपके एग्जाम में आने वाला है. सो हम लोग इसको अपडेट करेंगे. जो कुछ अपडेशन हुआ है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देंगे, और यहाँ से आपको कंफर्म है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलना ही मिलना है. सो बी प्रिपेयर. एंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे जनरल्स में, अगर हम देखें तो हम यहाँ पे क्रॉप का नाम लिखेंगे और टॉप 3 प्रोडक्शन के जो स्टेट्स हैं उनको देखेंगे, कौन कौन से क्रील्स हैं वो देखेंगे, और यहाँ पे टॉप 3 हम लोग क्या है जो आपके कंट्री है उनको देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्रील्स को देखते हैं, यानी जो हमारे अन्न हैं उनको अपन देखेंगे. और यूपीएससी में ये प्रिपरेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइस के प्रोडक्शन को. तो राइस का प्रोडक्शन, एज वी नो दैट इंडिया इज अ एग्रीकल्चर कंट्री and 70% peoples depend on agriculture. So the produce of the agriculture से related जितने भी प्रोडक्शन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करें. तो यहाँ पे हम लोग, जैसे कि आपको पता है, देखिए अब थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा. जैसा कि आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा प्यारा भारत है वो, अगर हम देखें इसकी लोकेशन वगैरह को देखें तो आप देखेंगे इस तरीके से इसकी लोकेशन हुआ करती है, और ये हमारा आपका प्यारा भारत है, दैट इज इंडिया. ठीक. और यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखो जरा. यहाँ पे आप लोगों को पता है कि भारत में लगभग दुनिया का, अगर हम वर्ल्ड का देखें तो वर्ल्ड का अर्नो कितना परसेंट है भारत वर्ल्ड का? हाउ मच परसेंट? 2.4%. गुड गुड. 2.4% एरिया है भारत का. तो भारत का एरिया कितना है स्टूडेंट्स? 2.4% है. अगर दुनिया का एरिया 100% है, 100% अगर एरिया है दुनिया का वर्ल्ड का, तो भारत का जो है वो आपका 2.4% है. ठीक. जितना क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उतना आंसर देना है, एंड डोंट टॉक अनदर थिंग्स. हाँ, जैसे आपने कहा पॉपुलेशन में इंडिया टॉप हो चुका है दुनिया में, और आपको पता है 17.5% आपकी पॉपुलेशन हुआ करती थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, है ना. तो अभी तो डेटा हमारे आए नहीं है सेंसस 2021 के, और डिले हैं क्योंकि कोरोना और उसके बाद गवर्नमेंट की जो इच्छा शक्ति है, और अब काफी हद तक जो है चीजें हो चुकी हैं, और जैसे ही आपका नया अपडेशन होगा सेंसस का तो हम आपको डिस्कस करेंगे. यहाँ पे अगर हम देखें तो अब इनमें से अगर देखें तो 1.404% लगभग हमारे पास फर्टाइल लैंड है. क्या है सर बोलो? फर्टाइल लैंड है. फर्टाइल लैंड है, ये बात याद रखिएगा. इंडिया के पास कितनी फर्टाइल लैंड है? 1.04%. अब हमारा भारत जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. स्टूडेंट नोट कर लो, एग्रीकल्चरल कंट्री है. और आप जानते हो जब एग्रीकल्चर कंट्री है तो हमारा क्या है, जैसे गांधी का एक कथन था, आपको पता है गांधी ने एक तथ्य बोला है, गांधी का एक स्टेटमेंट है गांधी का. व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ गांधी स्टूडेंट्स? एज वी नो दैट गांधी सेड इंडिया लिव्ड इन विलेजेस. भारत गांव में बसता है. तो जब भारत गांव में बसता है तो एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमारे यहाँ ढेर सारे क्रॉप्स होते हैं और उनके प्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं. तो प्रोडक्शन के डेटा काफी इंपॉर्टेंट जाते हैं. तो हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, डेटास वगैरह को रिलीज करती है, और ये डेटा आपके एग्जाम में आते हैं. तो चाहे आप एनडीए की बात करें सर, और चाहे आप सीडीएस की बात करें, चाहे आप सीएपीएफ की बात करें, एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी जो है आपका सैनिक स्कूल का, है ना, या फिर आप
बात करें ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, है ना, तो इनमें सारे एग्जाम्स में आपके सीधे सीधे क्वेश्चन डेटा बेस्ड आते हैं, जो आपके डेटा होते हैं रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन के जो डेटाज हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो हम रिमेंबर करेंगे, आज वी नो दैट 28 स्टेट्स इन इंडिया, आज वी नो दैट अब कितने स्टेट्स है सर, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज है हमारे पास, यूनियन टेरिटरीज है। तो अब इनमें हमें देखना है कि किन स्टेट्स में कितना प्रोडक्शन होता है और कौन सा स्टेट टॉप मोस्ट पोजीशन रखता है किस क्रॉप में, और कौन सा कंट्री दुनिया में, आप जानते हो दुनिया में जितने भी वर्ल्ड में आपके कंट्रीज हैं, तो कंट्रीज को भी हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द पोजीशन ऑफ द स्टेट्स, प्रोडक्शन इन वेरियस क्रॉप्स लाइक राइस, लाइक व्हीट, लाइक अनदर जो आपकी क्रॉप्स है, सो उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, सो बी केयरफुल एंड नोट डाउन द पॉइंट्स व्हिच आर गोइंग ऑन हियर। सो आपने क्या करना है, कॉपी निकालना है, कलम निकालना है और चीजों को नोट करना है, मेक अ नोट्स प्रॉपर एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन when you appear examination। so यहाँ पे अपन देखें डेटास, देखिए हमने यहाँ पे बनाया है, but the things is not clear, so I'm gonna to write, मैं राइट करूंगा और आपको लिखना है साथ साथ में, चीजें आपकी तैयार। तो फर्स्टली अपन देखेंगे, यहाँ पे देखिए टॉप 3 स्टेट देखना है आपने, क्या देखना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉप 3 स्टेट देखने हैं, टॉप 3 स्टेट्स उस क्रॉप के प्रोडक्शन में पर्टिकुलरली, और टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे उस जो है आपके क्रॉप्स के प्रोडक्शन में। तो फर्स्टली हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, तो हम बनाएंगे एक नेम ऑफ क्रॉप, डालो हेडिंग सर, सब लोग अपने कॉपी पे एक चार्ट बना लें, मेक अ चार्ट बेटा स्टूडेंट्स, मेक अ चार्ट। और बड़ा आसान होता है, देखिए ये आपकी लूसेंट होगी, आप इसके राइटर होंगे, और नोट्स खुद से प्रिपेयर करने में और फिर उसको याद करने में बड़ा आसान होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ क्रॉप, देखो सर नेम ऑफ क्रॉप्स, तो क्रॉप्स का नाम क्या है, एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे टॉप 3 है ना स्टेट्स इन इंडिया, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं वो टॉप 3 देखने हैं, एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे टॉप 3 कंट्रीज, क्या देखेंगे बोलो सर, टॉप 3 कंट्रीज, 3 या 2 या 4 जो भी हमें देखना है, और इंडिया के पर्सपेक्ट में देखना है, इन पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग ऑफ इंडिया, भारत की क्या पोजीशन है इसमें, रिगार्ड्स विद इंडिया, इंडिया के पर्सपेक्ट में जरूर देखना है, वर्ल्ड को देखना ही है बट इंडिया को आपको ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज इंडिया से रिलेटेड आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं। तो अपन आज काफी इंपॉर्टेंट क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, तो मेक अ नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाना है स्टूडेंट्स, और ये आपके नोट्स होंगे, आप इसके राइटर होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली जो क्रॉप है दैट इज राइस, नोट कर लीजिएगा राइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप दैट इज राइस बेटा, राइस यानी चावल। और आप जानते हैं पैडी यानी जो राइस है, एक क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आया, पहला क्वेश्चन यूपीएससी से रिलेटेड, which gas released in the paddy fields, this is the question to all of you, give the answer, anyone can know? Nitrogen. You which gas released in paddy field, paddy field में सबसे ज्यादा गैस कौन सी निकलती है, ये क्वेश्चन आया है, नोट कर लो सब लोग। सर जी कुछ क्या कुछ नहीं, डोंट टॉक, यू डोंट नो ना, तो देखो लिखो मैक्सिमम जो आपकी गैस होती है, मैं बता रहा हूँ देखना, ये दिब्राजन जो भी बेटा, यू आर वेरी केयरलेस, बहुत केयरलेस, मैक्सिमम गैस रिलीज थ्रू पैडी फील्ड्स। सर पैडी फील्ड्स क्या होते हैं? पैडी फील्ड्स यही होते हैं आपके मतलब जो चावल के खेत होते हैं, जो धान के खेत होते हैं, पैडी फील्ड। नोट कर लो, पहला क्वेश्चन है, आंसर है CH4, दैट इज मीथेन, दैट इज मीथेन। सर नोट कर लीजिएगा मीथेन के बारे में खास पॉइंट, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H, and this is the structure of the methane, and as we know that methane is also known as Mars gas, this is also asked in your exam, Mars gas कहते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा Mars gas, मीथेन गैस। और आप जानते हैं इसको गोबर से भी निकाली जाती है, मीथेन ही होती है वहाँ पे। और आप देखिए पैडी फील्ड्स में जब आप जाते हो ना, पैडी फील्ड्स कभी आप जाओगे देखना, जगह पे एकदम गर्म लगेगा, एकदम कहीं पे कम लगेगा, ये CH4 के रिलीज होने के कारण होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि आपके जो
जानवर होते हैं वो जुगाली करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं पहले वो ढेर सारा खाना पैक कर लेते हैं, ले लेते हैं और फिर उसको धीरे धीरे जुगाली करते हैं, उसमें भी CH4 मीथेन निकलती है। दीमक का जो बाम होता है उसके अगर फोड़ोगे वहां से भी CH4 निकलती है। तो CH4 काफी इंपॉर्टेंट गैस है, याद रखना। क्वेश्चन आया है, मैंने बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहाँ पे आते हैं यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं, फिगर्स हैं, जिन लोगों नहीं जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं वो बहुत केयरलेस हैं। मैंने ये सारी चीजें आपको बता रखी है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द राइस के प्रोडक्शन में टॉप पर आपका यूपी है, दैट इज उत्तर प्रदेश, अपना स्टेट है ना। उत्तर प्रदेश टॉप पोजीशन रखता है, स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, यूपी टॉप पोजीशन रखता है उत्तर प्रदेश। अच्छा, एनीवन कैन नो UP day was celebrate in which date? 24 Jan 1950. As we know that this day was celebrate क्योंकि पहले यूपी का जो नाम था ना वो क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस को चेंज करके इस डेट को क्या किया गया, यूपी कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। ये बात याद रखना, जिस स्टेट में रह रहा हो उसका डे तो याद रखो यार, शर्म वाली बात है, शेम ऑन यू। सो यूपी एंड सेकंड पॉइंट इज, बोलो सेकंड पॉइंट इज तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना जब मैंने बोला तो मिस्टर दिवराज, हाउ मेनी स्टेट्स टचेस विद तेलंगाना? तेलंगाना को कितने स्टेट टच करते हैं? हाउ मेनी स्टेट्स? गिव द आंसर, डोंट काउंट। 1 2 NDA 2000 देखो यार, जब तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को बना था, ठीक, न्यूली स्टेट है। बिहार लाइक तो ये है 2 जून 2014 को बना और तेलंगाना 4 स्टेट को टच करता है। अब अभी क्लास के बाद यू कैन मीट मी एंड आई विल गिव यू समथिंग व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज तो 4 स्टेट के साथ सीमा शेयर करता है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तेलंगाना बना 2015 में क्वेश्चन आ गया, एनडीए में पूछा गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी ने क्वेश्चन पूछा था कि कितने स्टेट के साथ सीमा शेयर करता है? 4 के साथ करता है। लोग 5 लगा के आते हैं, अंधे लोग। उड़ीसा को भी लगा देते हैं बट नहीं करता है वो, ठीक। मैप में भी दिखेगा कि कर रहा है बट नहीं करता है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन कर रहा है वो अपना यूपी कर रहा है, और यूपी के बाद अगर कोई है वो है तेलंगाना, फिर आपका आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, गुड, नोट कर लो। नंबर 3 पे कौन होगा? वेस्ट बंगाल। दैट। तो अभी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? एनीवन कैन गिव द आंसर? यस, टेल द नेम। मुझे लगा वो है, क्या कहते हैं? हां, हाँ, अब बीजेपी आ गई है। इलेक्शन हुए 5 राज्यों में, 4 राज्यों में, सब बताया गया तुमको, है ना। अब जरूरत है तुमको जिस चीज की, उसकी भी अभी आपको डिमांड फुलफिल की जाएगी, है ना। चलो सर, तो ये हो गया वेस्ट बंगाल। तो 3 स्टेट्स हो गए, ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। दुनिया में देखें तो सबसे टॉप पोजीशन रखता है चाइना, लिख लीजिएगा चाइना। सेकंड पे अपना इंडिया है, ठीक है, और थर्ड पे है अपना जो पड़ोसी देश है। बेटा डोंट टॉक, हाँ, अपना लिखना चालू करो, अदरवाइज फिर क्लास डिस्टर्ब हो रही है। बांग्लादेश इज द राइट आंसर। बांग्लादेश इज द राइट आंसर, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 कंट्रीज हैं जो राइस के प्रोडक्शन में टॉप पोजीशन रखते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है सर आपसे, एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। क्या कह रहे हो? व्हाट डू यू वांट टू से? क्या कहना चाह रहे हो भाई? व्हाट डू यू वांट टू से भाई? तो यहाँ पे अगला बढ़ते हैं हम लोग वीट पे। आप क्या रैंक क्या? इसमें रिगार्ड इंडिया मतलब इसमें ये देखना है कि इंडिया की पर्टिकुलरली रैंक क्या है। दूसरी ये जरूर याद रखना है, बाकी टॉप पर तो देखना है ये कौन है। रिगार्ड विद इंडिया का मतलब हो गया इंडिया की क्या पोजीशन है, तो सेकंड पोजीशन। अब आ जाओ वीट में। वीट यूपी। वीट में टॉप पर आपका यूपी है, सेकंड में कौन है? एमपी,
थर्ड पे कौन है? सर पंजाब। पंजाब, नोट कर लो सर, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, यूपी एमपी एंड पंजाब। ठीक, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए रखने वाली चीजें हैं बट तब भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आती हैं। ठीक, मैचिंग के लिए आ जाता है स्टेट्स का, ये पूछ लेता है। ठीक, फिर लिखो यहाँ पे सेम मैच, नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे इंडिया। इंडिया, वीट के प्रोडक्शन में भी इंडिया है। नंबर 3 पे रशिया आ जाता है यहाँ पे, ये बात याद रखना है, रशिया है। नोट द कैपिटल ऑफ रशिया, मॉस्को। नोट द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ढाका। कैपिटल ऑफ चाइना, बीजिंग। Located on the bank river of, Beijing is located on the bank river of Yangtze, Yangtze। ठीक, now we are going to discuss wheat के बाद अपन आते हैं आगे maize। सर maize का मतलब क्या होता है? maize का मतलब मक्का। तो मक्के का प्रोडक्शन कहाँ होता है दुनिया में टॉप पर, और इंडिया में कहाँ कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, इंडिया में राजस्थान नहीं, कौन? एमपी। एमपी टॉप पर पोजीशन रखता है, नोट कर लीजिएगा। एमपी के बाद कौन रखता है? कर्नाटका, नंबर 2 पे, नोट कर लीजिएगा, नंबर 2 पे कर्नाटका। और नंबर 3 पे लिख लीजिएगा, नंबर 3 पे है दैट इज बिहार। सो द 3 स्टेट्स आर देयर। एंड दुनिया में अगर देखें तो यूएसए टॉप पर पोजीशन रखता है, फर्स्ट पे कौन आता है? यूएसए। और इंडिया की जो है लोकेशन, इंडिया की जो है वो 5th है। ये बात याद रखिएगा, भारत में यानी मक्के के प्रोडक्शन में 5वीं पोजीशन रखता है। अब बात आती है सर मेज जो है, मेज इंडिया कैसे आया, कौन लेकर के आया मेज को, है ना? तो याद रखिएगा पोर्चुगीज लेके आते हैं। तो जैसे मेज की अगर बात करें तो मेज में याद रखिएगा जो मेज है वो 14th सेंचुरी में इंडिया में आ रहा है, पहले यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता था। आज वी नो दैट इंडिया में सबसे पहले अगर हम देखें तो जो आपकी बेसिकली यूरोपियंस हैं, उनमें इंडिया में कौन आता है सबसे पहले? हु केम टू इंडिया फर्स्टली? सबसे पहले आए थे आपके पी, फिर बी, फिर डी, फिर एफ, पी डी बी डी एफ, पी डी, है ना, पी डी बी डी एफ, दैट इज अ पोर्चुगल। पोर्चुगल आए, डच, डच, ब्रिटिश, that is a British, and that is Danish, and that is French. Students, firstly we should understand the points which is most important, that कि भाई पोर्चुगल आ रहे हैं 1498 में, जा रहे हैं 1961 में, और हमने इनको कहां से भारत से खदेड़ा? गोवा से। गोवा में हमने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। डोंट टॉक यार, डोंट टॉक लाउड मैडम। ऑपरेशन विजय, जब आंसर पूछा है तब आपको आंसर देना। ऑपरेशन विजय 1961, और गोवा को लिबरेट कराया फ्रॉम पोर्चुगीज। पोर्चुगीज जब भारत आए सर, तो भारत में आकर के उन्होंने मेज का प्रोडक्शन किया। किसका किया? मेज का प्रोडक्शन किया। मेज को लाने वाले कौन है भारत में? दैट इज पोर्चुगीज। ठीक, ये बात याद रखिएगा। समझ में आई तुमको? सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेज के अलावा अन्य चीजें भी लेकर के आए थे पोर्चुगीज। क्या लेकर के आए थे? इसके लिए निमोनिक लिखो। पोर्चुगीज और क्या लेकर के आए सर? सर इसके लिए निमोनिक है मेरे पास, बहुत ही प्यारा निमोनिक है। एग्जाम में यूपीएससी से क्वेश्चन सर यहाँ पे आए, यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाए, नॉट एनडीए सीडीएस, यूपीएससी, यानी आपके बेसिकली जो आईएएस का एग्जाम होता है वहां पर यहाँ से क्वेश्चन आया है। मैं अभी दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो इसके लिए निमोनिक मेरा याद रखिएगा। आपने कभी मलाई कोफ्ता खाया है? बोलो सर, मलाई कोफ्ता। तो मलाई कोफ्ता याद रखिएगा, ये निमोनिक है। ठीक, वेयर देखिए ये आपको मैं बताने जा रहा हूं थिंग्स विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्चुगीज इन इंडिया, थिंग्स दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्चुगीज इन इंडिया। तो भारत में पुर्तगाली क्या क्या चीजें ला करके इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें आप देख लीजिएगा कौन कौन सी चीजें हैं सर। मलाई कोफ्ता जो मेरा निमोनिक है उसके थ्रू आप चीजों को मेमोराइज करिए।
मलाई में M हम स्टैंड्स फॉर मेज, whereas N स्टैंड्स फॉर मेज स्टूडेंट्स। मेज मतलब मक्का, मक्के का प्रोडक्शन। अब देखिए मलाई में ALY ये छोड़ देना है, बस मलाई में M उठाना है, मेज। के उठाओ, के दैट इज अ कैस्यू। कैस्यू लेकर क्या है मतलब, कैश्यू का मतलब काजू। सी से बताइए। अरे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, काजू और सी से मैंने बता दिया, के स्टैंड फॉर। अरे ठीक है यार, ओ उठाओ ना यार, क्या दिक्कत तुमको? काजू, काजू हिंदी में इंग्लिश में क्या दिक्कत है? कैश्यू बोलते हैं उसको, मैंने लिखा। तो ओ स्टैंड्स फॉर, लिख लो ऑरेंज, एंड पी स्टैंड्स फॉर पोटैटो एंड papaya, and T stands for tobacco, हेलो। and A stands for नहीं, अभी 8 बजे तक होगी। हाँ अभी टाइम है। ananas, that is हाँ, Pineapple. क्लास हो रही। ठीक। note down the points, most important points। ये सारे आपके पोर्चुगीज ला करके भारत में इंट्रोड्यूस किए हैं। another things are also introduced by the Portuguese। पहले आप कितना लिख लो, बी फास्ट। मलाई कोफ्ता, निमोनिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। ठीक, क्वेश्चन आया था यूपीएससी आईएएस में कि निम्नलिखित में से कौन सी, यानी विच वन इज नॉट गॉटेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। 4 ऑप्शन थे, उसमें एक मेज था। तो मेज चूंकि 14वीं सेंचुरी में आ रहा है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले आ गई थी, तो वही आंसर था। नोट करो जल्दी से। मेज के प्रोडक्शन में टॉप कंडीशन कौन रखता है? मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका, बिहार, और फिर इधर इंडिया की 5th पोजीशन है। अब हम आते हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट जो आपके हैं, टोटल जो है आपके क्रील्स है, उनमें हम आते हैं। अब देखो बार्ले, सर एज क्या है? ये अनानास है, पाइनएप्पल जिसे कहते हैं, हिंदी में अनानास कहते हैं। डन, आगे बढ़े। अब देखो सर, अपनी सीट में आ जाओ। यहाँ पे हम चल रहे थे, हमने मेज देख लिया। मेज में टॉप पोजीशन किसकी है? यूएसए। सर दुनिया में सबसे टॉप पोजीशन जो रखता है मेज के प्रोडक्शन में, वो यूएसए रखता है। यूएसए यहाँ पे टॉप पोजीशन इन मेज। यहाँ पे हमने लिख तो दिया है पहले ही, है ना, इंडिया की 5th रैंक है। अब देखो सर, ये बात याद रखना है, यूएसए की टॉप पोजीशन है। और आप जानते हो जो आपका मेज होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं, है ना, और यूएसए के जो जानवर हैं वो मेज को खाते हैं, इसलिए उनका जो चर्बी है या फिर जो फैट है वो बढ़ जाता है। और वो बीफ इंडस्ट्री के लिए, या फिर आप देखते हो जैसे गाय है वहाँ के, तो वो फूड पैकेजिंग जो होती है बेसिकली मीट का, तो वहाँ पे पिंक रिवॉल्यूशन फेमस है। तो नोट कर लो, यूएसए में पिंक रिवॉल्यूशन क्यों है, उसके पीछे एक कॉज ये भी है कि वहाँ के जो जानवर हैं वो जो है आपका ये मेज वगैरह खाते हैं, और इससे उनका मीट लेवल बढ़ जाता है। और पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है बताओ सर? पिंक रिवॉल्यूशन 2 चीजों से है। पिंक रिवॉल्यूशन एक आपका किससे है? ऑनियन, और दूसरा मीट के प्रोडक्शन से। ठीक है, याद रखना। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? ठीक, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग अगला स्टेट उठाते, अगला मतलब क्रॉप उठाते हैं और चीजों को यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। बेटा डोंट टॉक, ठीक? हाँ डोंट टॉक, मैं बता रहा हूँ, ठीक? आगे देखो बार्ले। बार्ले के प्रोडक्शन में राजस्थान टॉप पे, आपको पता है बार्ले वगैरह में वाटर की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, तो बार्ले में टॉप पे राजस्थान, दूसरे पे यूपी, और तीसरे पे आपका जो लगता है वो पोजीशन है एमपी। तो राजस्थान, यूपी, एमपी, दैट इज द 3 स्टेट्स व्हिच मैक्स प्रोड्यूस बार्ले, है ना।
और आप जानते हैं रसिया इसमें टॉप पोजीशन रखता है। बस रसिया जान लो, इंडिया की जरूरत नहीं है जानने की, बस रसिया से काम चल जाएगा। डोंट और कुछ नहीं याद करना है आपको बस। ठीक, अब आ जाओ सर अरहर। अरहर यानी तूर, है ना। अरहर एक प्रकार की दाल है और आप जानते हैं इसको तूर बोलते हैं। तो लिखिएगा अरहर, अरहर या तूर। ठीक, और इसके लिख लीजिएगा अरहर या तूर में लिखिए पहला है टॉप पे जो क्वेश्चन लगता है वो कौन है, महाराष्ट्र है। ठीक, सेकंड पोजीशन रखता है एमपी। थर्ड पोजीशन कौन रखता है, राजस्थान। ठीक, तो देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र है, एमपी है, फिर राजस्थान है। और अगर हम बात करें इंडिया की टॉप पोजीशन है इसमें, इंडिया की टॉप पोजीशन है, दुनिया में सबसे ज्यादा राइस जो तुअर है या फिर दाल में जो आपकी आती है कौन, अरहर, उसका प्रोडक्शन कौन करता है। अगर ओवरऑल दालों में हम देखें, ओवरऑल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, टोटल दालों के टोटल दालें अगर देखें उनमें भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, इंडिया टॉप पोजीशन दुनिया में। इंडिया टॉप पोजीशन लगता है सर, लेकिन एक बात और याद कर लो, नीचे लिख लो, मैक्सिमम दुनिया में कंज्यूमर भी टॉप पर इंडिया ही है, सबसे ज्यादा खाता भी इंडिया ही है। ठीक है, तो लिख लो तुअर या दालों में पल्सेस के प्रोडक्शन में भी इंडिया टॉप पे है और इनके कंज्यूमिंग में भी इंडिया टॉप पे है। तो कंज्यूमिंग में भी इंडिया क्या है, टॉप पे है, टॉप पोजीशन रखता है। तो दालों का उपभोक्ता भी इंडिया है, कंज्यूमर भी है सबसे ज्यादा और प्रोड्यूस भी करता है। और सबसे ज्यादा अगला जो थर्ड वाला पॉइंट है, मैक्सिमम जो है इंपोर्ट भी इंडिया दाल करता है दुनिया से। ठीक है, मतलब इतना होने के बावजूद हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, लोगों को खिला नहीं पाते, तो हमें बाहर से लेना पड़ता है, नाइजीरिया वगैरह से, है ना। जिधर से तुम आते हो उधर से भी आती है दाल इधर। ठीक, चलो यहाँ पे लिख लो इंपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, मैक्सिमम इंपोर्ट, मैक्सिमम आयात क्या आता है, मैक्सिमम इंपोर्ट। हाँ, नहीं नाइजीरिया नहीं, पूरे अफ्रीका के कंट्रीज हैं बेसिकली इंपोर्ट। ठीक, तो मैक्सिमम इंपोर्ट भी क्या करता है इंडिया, पल्सेज का करता है। अच्छा बताओ पल्सेज में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है ना, और कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। चलो और कोई बताएगा, बोलो सर। फैट भी मिलता है। अच्छा, ये जो है पल्सेस में फैट भी निकाल देंगे। देख रहे हैं इनको, देखिए चेहरा देख लीजिए। ठीक है, भाव हम खाए हैं तभी चले आए इधर। ठीक, शंकर जी का प्रसाद तो नहीं ले लिया आज सोमवार भी है। हाँ चलो देखो इधर सर, देखो इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च लिख लो सभी लोग। इंस्टीट्यूट कहाँ है बताओ, भारत में इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, नोट कर लो। ठीक, नोट करो पहले। और प्रोटीन लोग मानते हैं कि प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, दाल में। लोग कहते हैं कि भाई प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है आपके जो है सोयाबीन में, ऐसा लोग बोल देते हैं। ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलता है वो शैवालों में मिलता है। शैवाल होते हैं आपके, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शैवाल को नीले हरे जो शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। एल्गी में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, प्रोटीन, याद रखना इस चीज को। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ वही जो पाए जाते हैं जमीन के। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी को? जो पनीर से जब वो फैट हटाते वे बनता है। सर ऐसे पल्सेस की वजह सबकी होती होगी। दुनिया में सबसे बड़ा कंफ्यूज इंसान जानते हो कौन होता है? जैसे 2 लाइन बोलेगा ठीक है सर, 2 लाइन बोली ठीक है, तो बोलते ही क्यों यार, बोलते ही क्यों? आज मैंने बच्चों से पूछा, बूढ़े बच्चे जो मतलब तुम लोगों से 3 गुना बड़े होंगे, ठीक, 30 साल के लोग, चाचियां, हमने पूछा बताओ NBRI कहाँ है, और ये यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा NBRI कहाँ है, मैंने उनसे पूछा, और यहीं के वो रहने वाले हैं, सोचो रोज उधर से गुजरते हैं,
और हमने कहा CDRI कहाँ है। तो जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सर ये हो सकता है जो है नागपुर में पड़ते हो, जबकि रोज यही लखनऊ से गुजरते हैं, लखनऊ के दोनों प्लेसेस हैं, लेकिन नहीं पता उनको। तो कभी कभी बहुत बड़े हो जाने से बुद्धि विवेक नहीं बढ़ता है, कभी कभी जैसे बहुत जागरूक नहीं हो, कहीं से भी जा रहे हो कोई असर ही नहीं पड़ता है, रोज जा रहा है। जो जागरूक होता है वो सोचता है आखिर ये यहाँ पे है तो इसका क्या रिलेवेंस है ना। तो कभी सोचा होता, लेकिन उतना जागरूक तो हो नहीं, विजिलेंस है नहीं तुम्हारे अंदर। तो उल्लुओं को कहीं भी रख दो, कुछ होने उनको आता नहीं, वो उल्लू के उल्लू ही रहते हैं। तो इसमें आपको ये समझना है, NBRI पूछा गया, लिख लो नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। बॉटेनिकल रिसर्च ये प्लांट्स में इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? लखनऊ में है, लिख लो। और आप कभी जाओगे जब महाराणा प्रताप साइड, ये जो सिकंदराबाद चौराहा है ना, वहीं पे पड़ जाता है, ठीक। NBRI बोलते हैं उसको, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये लखनऊ में है, ये आया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया, नोट कर लो। और CDRI का लिख लो, सेंट्रल ड्रग्स, ड्रग्स माने दवा बे, ये भी सही है सर, लखनऊ में भी। सेंट्रल ड्रग्स। ये कौन पूछा था ड्रग्स क्या? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। Central Drugs Research Institute, that is also located in Lucknow. Yes sir. And also ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको क्या कहते हैं? इसको छतर मंजिल कहते हैं। छतर मंजिल, एक छतर मंजिल, या आई बोर्ड के बाद होता है, इसको नोट कर दे। नोट कर, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे पल्सेस का होता है इंस्टीट्यूट, रिसर्च वैसे सब चीज का होता है, बारले भी हाँ सबका होता है, सबका होता है, समेत सबका होता है, सबका होता है। हमारा भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, जीवन में सबका अध्ययन होगा, तुम्हारा भी अध्ययन होगा। डन, सेंट्रल ड्रग्स। यहाँ तक डन। किसी को डाउट? डाउट ना? आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते सर। हाँ, नेशनल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ। नेशनल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अबे सब लखनऊ में थोड़ी होगा। कर्नाटका में होगा सर। हाँ तो तुम्हारे अब्बा ने वहाँ बनाया होगा। तू बातें कर रहा है यार, चुप रहे ना, फालतू में बोलना। जो मना है तो बक्के दे रहे हो, यहाँ पे लिख लो नेशनल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंडियन गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बकरी अनुसंधान। That is in मथुरा, मथुरा में, यूपी में अपने भाई, बकरी अनुसंधान के। आगे बढ़ते सर। नेक्स्ट, तो नेम ऑफ क्रॉप, नेम ऑफ क्रॉप्स, और क्या? बोल यार, टॉप स्टेट, 3 states in India. टॉप स्टेट्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड। बस ठीक, वो अपने हिसाब से लिख लेना। चलो आगे आगे, बाकी तुम्हारी समझ और बुद्धि विवेक इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे बोलो? अब आ जाएंगे अपने शुगर केन पे, जिसका भी खूब बवाल मचा पड़ा है। शुगर केन की वजह से, शुगर केन क्या किया इंडियन कंट्री में क्या हुआ? शुगर केन का एथेनॉल ब्लेंडिंग में मैक्सिमम यूज किया गया, दैट्स वाई लैकनेस हो गई। और आप जानते हो शुगर फॉर्म्ड होता है किससे? गन्ने से। तो चीनी के प्राइस रातों रात बहुत तेज से हाइक कर गए। व्हाट्स रीजन बिहाइंड हिम? द रीजन इज शुगर केन। तो शुगर केन, क्योंकि आप जानते हो इंडिया, शुगर केन कहाँ होगा? जहाँ पर मैक्सिमम वाटर की अवेलेबिलिटी हो। और आप जानते हो जो गैंगेटिक प्लेन है भारत का, वहाँ पे दबा करके क्या होता है आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन किसका होता है? बोलना, गन्ने का प्रोडक्शन होता है। यूपी में आप देखोगे तो जो आपके कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे मतलब जिले हैं लाइक लखीमपुर खीरी एंड पीलीभीत एंड जो आपका हरदोई का पूरा बेल्ट है,
मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है उधर किसका? शुगर केन। शुगर केन का। तो शुगर केन से निकलेगा क्या? चीनी बनेगी, है ना? तो चीनी शुगर केन का यूज कहाँ किया गया? एथेनॉल का ब्लेंडिंग में। तो जिसकी वजह से क्या हो गई? चीनी के प्राइस क्या हो गए? हाइक कर गए। तो ये चीज आपको समझनी है। अच्छा, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि शुगर केन का जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है वो कौन करता है? तो आप राइट आंसर क्या दोगे? इंडिया। अच्छा, ब्राजील। कौन करेगा? ब्राजील। तो पहले आप पॉइंट नोट करो, लिखो नोट, लिखो नोट, नोट करो नोट। देखो टॉप स्टेट्स पहले लिखो, स्टेट में कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे? देखो सर, टॉप स्टेट्स कौन कौन से आ जाएंगे? लिखो शुगर केन में यूपी अपने टॉप पे रहेगा, फिर आएगा महाराष्ट्र, और फिर अपना आएगा महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक। ये है आपके स्टेट्स, टॉप 3 स्टेट्स, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट स्टूडेंट, शुगर केन का जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करेगा वो करेगा ब्राजील। ब्राजील शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। और क्यूबा को भी कहते हैं, क्यूबा में भी प्रोडक्शन होता है, तो क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो क्यूबा इज आल्सो नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। गॉट इट? तो ब्राजील कहाँ पड़ता है? ब्राजील की कैपिटल क्या साउथ है? अमेरिका। साउथ अमेरिका में ब्राजील पड़ता है। ये वाला कंट्री पूरा ब्राजील है, बड़ा। ठीक है? और यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। और दूसरे नंबर पे अपना इंडिया आता है, प्यारा भारत। सेकंड। तीसरे नंबर पे कौन आता है? नोट करो, तीसरे नंबर पे चाइना। थर्ड नंबर पे कौन आता है? चाइना। तो देख रहे हैं ये इस तरीके से। क्यूबा छोटा सा देश है, एकदम छोटा सा पिद्दी सा आइसलैंड कंट्री क्यूबा। कहाँ से कर देगा? सर नॉर्थ अमेरिका में आता है सर। नॉर्थ अमेरिका में नहीं आता, कैरेबियन आइलैंड में आता है। कैरेबियन में। हाँ गो। सर तो नो, यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि नहीं? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बताओ। अगर यहाँ आंसर जो नहीं दे पाए तुम लोग तो पीटे जाओगे। तुम बताओ। शुगर सर्दी कानपुर में होता है शुगर। तुम बताओ। शुगर ऐसे कानपुर में। अच्छा, तो अबे यही तुम्हारा ये क्या है? ये क्या क्या लिखा है यहाँ पे? कभी गए होगे इधर से, गुजरे होगे, क्या लिखा रहता है उसमें? इसमें शुगर होता है? है। शुगर। गन्ना अनुसंधान केंद्र लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? मेरा सही था। मैं शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। केन। हाँ हाँ, लखनऊ में, नोट कर लो कहीं पे। सर जी मेरा सही था। हाँ तो लिख लो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। जी बाली में इंडिया। वैसे अगर देखा जाए तो चीनी का प्रोडक्शन बीट से भी होता है। बेसिकली जो आपके छोटी चीनी आपने देखा होगा जो कोटा वगैरह पे मिलती है गांव में, जो पीडीएस जहाँ से होता है, छोटी चीनी होती है, थोड़ा सा रेडनेस होती है उसमें, वो वाली चीनी बनती है आपके बेसिकली चुकंदर से, है ना? और उसका कम प्राइस होता है, ये बात याद रखिएगा। और शुगर का खेल बहुत बड़ा। हाँ? अनुसंधान करके इंडिया में कौन सा अभी हिंदी होता है? शुगर केन, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तुम नहीं सुधरोगे, आगे बढ़ो सर। शुगर केन के बाद आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो अगला, दैट इज कॉटन। ये तो ब्लैक सॉइल पे होगा। कॉटन का मैक्स प्रोडक्शन कौन करता है? महाराष्ट्र। नोट कर लीजिएगा, ये कॉटन में महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। याद रखना, जहाँ पे ब्लैक सॉइल है वहीं पे कॉटन है। यस सर। और ये आपका दक्कन का ट्रैप है पूरा, ये महाराष्ट्र कर्नाटका वाला, ये यहाँ पे आपका मिलती है क्या? कॉटन। ब्लैक सॉइल में होती है, इसीलिए ब्लैक सॉइल को हम लोग कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है? और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कॉटन का कौन करेगा? दैट इज चाइना। नोट करो, चाइना, इंडिया, यूएसए। चाइना, इंडिया, यूएसए, दैट इज द टॉप कंट्रीज विच मैच प्रोड्यूस कॉटन। गॉट इट? एंड और किसी को? नेक्स्ट पॉइंट, ग्राउंड नट लिखो बेटा, ग्राउंड नट काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड नट, मूंगफली। महाराष्ट्र के बाद आपने क्या लिखा है? बेटा तेलंगाना लिखा है। ग्राउंड नट लिखो स्टूडेंट, ग्राउंड नट। एंड ग्राउंड नट दैट इज, बोलो क्या? मूंगफली। मूंगफली का प्रोडक्शन भी आपका मोस्टली ब्लैक सॉइल में होता है। तो ब्लैक सॉइल जहां होगी वही स्टेट टॉप करेंगे। तो ब्लैक सॉइल कहां होती है? गुजरात। गुजरात। तो लिखो गुजरात, ये से गुजरात में राजस्थान और फिर एमपी, ये टॉप स्टेट्स हैं। दुनिया में अगर हम देखें स्टूडेंट तो लिखो चाइना चाइना। और इंडिया।
सर जी चाइना एंड इंडिया मत बोलो, चाइना एंड इंडिया टॉपिक खत्म भी करना है बेटा, डोंट टॉक सर एक चीज आफ्टर द क्लास यू कैन आस्क ओके सर whether you want to ask. Okay, so आगे देखो नेक्स्ट। ये एमपी है ना, हाँ राजस्थान के बाद। अरे एमपी ही लिखा भैया, क्या ही बताएं। आगे देखो नेक्स्ट, अगला है बेटा सोयाबीन। सोयाबीन के प्रोडक्शन में आपका टॉप महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान। महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान, दैट इज अ टॉप स्टेट मैक्स प्रोड्यूस सोयाबीन। सोयाबीन के प्रोडक्शन में आगे देखो ब्राजील, यूएसए, अर्जेंटीना। ब्राजील, दुनिया में ब्राजील, फिर यूएसए और फिर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? ब्यूनस आयर्स, ठीक है। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया। गॉट इट? यहाँ तक कोई दिक्कत? Sir, not done right now. Got it? But not done. ठीक, चलो। So students now Sir, not done. बी फास्ट बेटा, थोड़ा फास्ट करो, नहीं तो फिर हो ही नहीं पाएगा। क्या मतलब हमारा पहला टॉपिक नहीं क्लियर हुआ अभी। अभी बहुत कुछ कराना है आपको। अभी देखो ये क्या नाम है, ये देखो इधर, ये अभी तो आपने ये किया आपने, अभी इसके बाद हमें क्या कराना है वो देखो, ये देखो अभी करा रहा हूँ, ये देखो ये आपको कराना है अभी हम लोग अभी कहाँ आएंगे? अपने पोटैटो वगैरह में आएंगे, वेजिटेबल वगैरह में आएंगे। सर इसी को करा तो दीजिए। देखो इसमें इसमें जल्दी देखो इसमें देखो सर, सब लोग देखो सर, पहला देखो क्या लिखा है, टोबैको कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? टोबैको से प्रोड्यूस कहाँ हो रही है बोलो सर? गुजरात, आंध्र गुजरात में टोबैको का प्रोडक्शन हुआ है। ये भी काली मिट्टी में मोस्टली होता है, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, है ना। एक याद रखना, टोबैको लिखो सर, लिखो टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लिखो सर, टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजमुंदरी इंस्टीट्यूट लिख लो, टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी। राजमुंदरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? राजमुंदरी इज लोकेटेड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है राजमुंदरी, और वहीं पे प्रोडक्शन होता है मैक्सिमम किसका बोलो? टोबैको का। और इंडिया में सबसे ज्यादा एग का प्रोडक्शन भी आंध्र प्रदेश में होता है। एग्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ होता है? और सबसे यूटिलाइज कौन करता है? खाता कौन सबसे ज्यादा? वो खाता है पंजाब। खाना पंजाबी जानता है सर, तो पंजाब सबसे ज्यादा खाता है एग्स, और प्रोडक्शन कौन करता है? आंध्र प्रदेश। ठीक, तो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? टोबैको नहीं, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो ना, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट को, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन पटना और शिमला में है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, जगह का नाम है सब दोनों में पटना और कुफरी नाम है जगह का, नोट कर लीजिएगा। दैट इज अ कुफरी प्लेस व्हिच इज मोस्ट इंपोर्टेंट। सब दोनों जगह में। कहाँ पे? पटना और शिमला। पटना में जो खोला गया है दैट इज द, एक्चुअली हम अगर देखें दुनिया का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वर्ल्ड पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वो है पेरू में। उसकी एक ब्रांच पटना में खुली है, पटना विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर का है, वहां पे खुली है। ठीक है, हमसे पूछो बता है ना, रिया जो है तुम्हारा वो कहाँ पड़ेगा? शिमला वाला। ठीक है, ये बात। तो इसमें क्या होता है, अच्छा बताओ कौन सा प्लास्टिड होता है इसमें? पोटैटो में कौन सा प्लास्टिड होता है? लवक हमने बताया था प्लास्टिड, व्हाइट वाला। क्या होता है वो प्लास्टिड? ल्यूकोप्लास्ट। और आपको बताया था ल्यूकोपीन जो होता है वो स्टार्च वगैरह से होता है। कलरलेस। हाँ, कलरलेस होता है, व्हाइट होता है, फैट के रूप में रहता है। तुम हम एक काम करेंगे, तुमको भगा देंगे सही साथ बैठो। डिस्टर्ब द क्लास सर, डिस्टर्ब द क्लास। लगाए जो चीजें चल रही है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। पूरा उत्तर प्रदेश क्या नाम है, पोटैटो के रिसर्च पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार। सर चाइना टॉप पर है सर, इंडिया सेकंड पे है, यूक्रेन थर्ड पे है। ये वही यूक्रेन है जहां पे रशिया ने बवाल कर रखा है, क्योंकि उसको चाहिए मिनरल्स। कहाँ के? यूक्रेन के। और व्लादिमीर पुतिन फाइट कर रहे हैं किसके साथ? जेलेंस्की के साथ। ठीक, अभी भी चल रहा है भैया, वो तो हमेशा चलता ही है। अब देखो पोटैटो के बारे में क्वेश्चन, राउंड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? राउंड रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन नोट कर लो।
राउंड रिवॉल्यूशन संबंधित है किससे? जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन रिलेटेड है फिशरीज के प्रोडक्शन के लिए, वैसे ही राउंड रिवॉल्यूशन जो है आपका रिलेट करता है पोटैटो के क्या बोलो प्रोडक्शन से। तो पोटैटो का प्रोडक्शन करो, दैट्स व्हाई आपने राउंड रिवॉल्यूशन कर दी। नेक्स्ट इज ऑनियन। मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है ऑनियन का कहाँ पे? महाराष्ट्र में। एंड एज यू नो दैट महाराष्ट्र में ऑनियन का प्रोडक्शन होता है, और नागपुर का जो रीजन है काफी फेमस है ऑनियन के प्रोडक्शन के लिए और संतरे के प्रोडक्शन के लिए। देयर आर टू थिंग्स, ऑरेंज एंड ऑनियन। तो महाराष्ट्र टॉप पोजीशन रखता है, मध्य प्रदेश सेकंड पोजीशन रखता है, गुजरात थर्ड पोजीशन रखता है, चाइना टॉप पर नहीं है, सेकंड है, इंडिया टॉप पर है। नोट कर लीजिएगा ऑनियन के प्रोडक्शन में। ऑनियन में कौन सी गंध होती है जिसके कारण हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं? बताओ सर, ये क्वेश्चन साइंस का है। विच एसिड रिलीज व्हेन वी कट दी ऑनियन एंड दैट्स व्हाई अपने आंखों में क्या होता है, जो है आपके आंसू आते हैं, टीयर्स आने लगते हैं। इसका क्या कॉज है? कौन ऑप्शन में है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड। बताओ क्या होगा? सल्फर कंटेंट होता है। नेक्स्ट तो कैस्टनट। क्या टॉक्सिक होता है? सल्फर गैस। हाँ होता है, होता है, तभी तो आंखों से आंसू आते हैं। और जो कैस्टनट, बोलो सर कैस्टनट। महाराष्ट्र टॉप पे, आंध्र और फिर उड़ीसा। याद रखिएगा जो इस बार का बजट है सर, बजट 2026, टोटल उसने बात करी है कि हमें किस तरीके से कैस्यू का प्रोडक्शन करना है, अखरोट का प्रोडक्शन, एलमंड्स का प्रोडक्शन, नारियल के प्रोडक्शन के लिए, कोको के प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली इस बार इस बजट में ध्यान दिया। स्टूडेंट याद रखना, क्यों? क्योंकि ये ऐसी क्रॉप्स हैं, कम प्रोडक्शन होता है, इनके रेट बहुत हाई होते हैं। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट वांट टू मच प्रोडक्शन, सो दैट इंसेंटिव्स भी दे रही गवर्नमेंट, अ लॉट ऑफ सब्सिडी दे रही है थ्रू जो हॉर्टिकल्चर में आप क्या कहते हैं, बागानी में। तो कैश क्रॉप्स हैं बिकॉज यहाँ तक क्लियर है। अब देखो टोटल फ्रूट्स में आंध्रा टॉप पे है, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका यूपी। ये कोटेडी आइवरी है, कोटेडी आइवरी पड़ती है आपका ये दुनिया में, ये नहीं, ये पड़ता है तुम्हारा कोटेडी आइवरी पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, देश है, और फिर इंडिया है। अब देखो टोटल फ्रूट्स में आंध्र प्रदेश टॉप पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी है, चाइना टॉप पे है, इंडिया, फिर ब्राजील। फिर टोटल वेजिटेबल्स की बात करें, अच्छा सेंट्रल वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सेंट्रल वेजिटेबल, ये आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, RIMC वगैरह में, मुंह फैलाओ में बैठ के। मध्य प्रदेश में नहीं है, अपने बनारस में है, ठीक है, याद रखना। तो देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, फिर MP, फिर चाइना, इंडिया और USA। यहाँ पे अगर देखें हॉर्टिकल्चर में, बागानी में यूपी टॉप पे है, MP सेकंड पे है, वेस्ट बंगाल थर्ड पे है, चाइना टॉप पे है, इंडिया सेकंड पे है। एप्पल के प्रोडक्शन में सर JNK सबसे टॉप पे है, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। अभी जो मार्केट में सेब आ रहा है, ठीक, वो आपका कश्मीर का नहीं है, कश्मीर वाला अभी तैयार ही नहीं हुआ है। ये सब तुम्हारा जो है हिमाचल से आ रहा है, हिमाचल का है सेब। छोटा हो, ज्यादा खुश्क ना हो, रेड ज्यादा हो, खट्टापन हो, थोड़ा ज्यादा मीठा ना हो, समझ लेना तुम्हारे उधर से आता है, ठीक है। अभी सारा आपका हिमाचल प्रदेश का आ रहा है, और वो जो जिसमें खुश्कनेस हो, बहुत मीठा हो और एकदम बालू की तरह होते हैं, वो सब आपके एप्पल होते हैं। कहाँ से? JNK से। समझ जाओ बेटा, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। टोटल फ्रूट्स में आंध्र प्रदेश टॉप पर है, ये हो गया। एप्पल में आपने देख लिया, ठीक है, चाइना टॉप पे और फिर इंडिया, USA। बनाना के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र में भुसावल, ये सब बहुत फेमस जगह है जहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होते हैं, किसके? आपके बनाना के। चाइना सेकंड पे, इंडिया टॉप करता है यहाँ पे, इंडोनेशिया थर्ड पे। फिर आप देखें ग्रेप्स में, ग्रेप्स मतलब अंगूर में, तो महाराष्ट्र टॉप पे है, फिर कर्नाटका है, फिर आंध्र प्रदेश है। ये बात याद रखिएगा, ग्रेप्स के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। चाइना दुनिया में टॉप करता है ग्रेप्स के, और आप जानते हैं इटली में ग्रेप्स के बहुत सारे गार्डन हैं, जैसे मिलान एक शहर है वहां पे, मिलान में अनुष्का शर्मा और जो विराट कोहली ने शादी करी थी, और वहां पे ग्रेप्स के गार्डन में करी थी, और वहां करोड़ों रुपए मिलते हैं ग्रेप्स गार्डन एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस, क्योंकि वो आपका आता है मेडिटेरियन क्लाइमेट में। तो आज इतना ही सर रखते हैं, मिलते हैं कल एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड कल इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।
तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए, नीचे गिवन नंबर पे आप कॉल करें, आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, जो भी करंट का अपडेशन है, साथ में जो हमारा नोट्स है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।